आज के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर से दूर भागने से उसके नुकसान और उसके परिणाम क्या हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, कैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे और उसकी आशीष को अपने जीवन में ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो क्लिप को। आज के बाद आप जब चलेंगे, सिर्फ पाप आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वचन पढ़ना यानी पानी देना, खाद यानी प्रार्थना और उपवास का जीवन अगर आपका होगा तो आपको ये दिमाग में विजन रखना है कि आप बहुत सा फल लाने वाले हो। टू मेनी फ्रूट्स, टू मच, आप बहुत फल लेके आने वाले हो। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को यह मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं फल लाऊंगा, मेरा फल बना रहेगा। यह परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उसके लिए मुझे अब दूसरा स्टेप लेना होगा। वो क्या है? परमेश्वर की दी हुई बुलाहट में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है, अगर आप उससे हटकर काम करते हैं तो फिर आप परमेश्वर के फलों में नहीं रह सकते हैं। सब लोग पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ, तो कहता मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया हूं। कुछ मुसीबतें आपकी लाइफ में ऐसी हैं, वो प्रार्थना से कभी नहीं जाती। अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए ठहराया है, सेवा के लिए ठहराया है कि बेटा तुझे ये सुसमाचार की सेवा करनी है, आप भाग जाएं और कहें ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो सताव का सामना करना पड़ेगा, इसमें तो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखना पड़ेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर क्या मैं बिजनेस करके अपने पैसों से तुझे सपोर्ट कर सकता हूं? मैं 50% तुझे पार्टनर बनाता हूं। परमेश्वर कहता नहीं, जो मैं चाहता हूं तू वही करेगा। इमेजिन करो, जब उसने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे और रिलैक्स फील हुआ होगा। हाँ रिलैक्स, मजा आ गया, थोड़ा बोझ कम हुआ। अपना बैग वैग पैक किया होगा, बड़े मजे से अच्छे अच्छे कपड़े डाले होंगे, क्रूज शिप पर भाड़ा किराया पड़ा है, क्रूज शिप पर गया, भाड़ा वगैरह दिया, बड़ा शिप था, वहां सामग्री भी थी, लोग भी थे, आराम से जाके सोया हुआ है कि जान छूटी। क्योंकि जब लोग गलत स्टेप्स लेते हैं और वो सेवा त्याग देते हैं या प्रभु का दिया हुआ बुलाहट त्याग देते हैं, उनको एकदम से कभी भी तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। ये हिस्ट्री बताती है। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे एकदम से कभी भी मुसीबत का सामना कई बार नहीं करना पड़ता है। हां, धर्मी को अगर थोड़ी सी भी वो गलती करे, हो सकता है परमेश्वर अगले दिन ही उसके कान खींच ले और उसको मारे और उसको झिड़के और उसको सुधारने के लिए कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये सुधर सकता है। इसको सुधारो, डंडा मारो इसको, थोड़ा सा इसको हिलाओ, झिंझोड़ो, थोड़ा सा इसको हिलाओ, इसको थोड़ी सी ठीक हो जाएगा ये। लेकिन जो व्यक्ति कई बार कठिन होता है, मुश्किल होता है, जो कठोर होता है, जो मन में ठान चुका होता है प्रभु को बताइए नहीं मानेगा, तो कई बार जब वो जाता है, परमेश्वर कुछ नहीं करता उसकी लाइफ में। उसे लगता है सब ठीक हो गया, मेरा तो वीजा लग गया। लेकिन जब मुसीबत आती है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में, तब मैं आपको बता देता हूं, ले हैंड से वो मुसीबत खत्म नहीं होगी। आप 40 नहीं, आप 4000 रोजे रख के अपने आप को खत्म कर लीजिए, यह मुसीबत तब भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर यह चाहता था कि तेरे द्वारा एक काम करना, तेरे द्वारा कुछ ऐसा काम करना, ऐसी सेवा करना, एक मूल्य प्रभु चाहता था तुम्हारी लाइफ से कि तू उसकी सेवकाई में दे। उसके बदले में वो तुझे ब्लेस रखता, तेरे परिवार को ब्लेस रखता, सब कुछ अच्छा होता, समय पर तुझे सब कुछ मिल जाता। लेकिन जब हम परमेश्वर से हटते हैं और योना नबी की तरह काम करते हैं, फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, जहां लाइफ में फिर मुसीबत एंटर करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पास्टर को इस मुसीबत के लिए कृपया तंग ना करें, क्योंकि यह मुसीबत ले हैंड से जाने वाली नहीं है। यह मुसीबत तुम्हारी तौबा की वजह से जाएगी, जो तुम करना नहीं चाहते हो। योना कहता प्रभु, अगर आप 2 बाब पढ़ेंगे ना तो लिखा, जब मैं समुद्र की तह तक चला गया,
पानी मेरे ऊपर था और मैं मूर्छा खाने लगा। मैं पहाड़ों की जड़ तक जब पहुंच गया, तब मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने एक मगर को भेजा, एक मच्छी को भेजा, जो उसने मुझे निगल लिया। पेट के अंदर पड़ा पड़ा वो 3 दिन रात परमेश्वर की दुहाई देता रहा और परमेश्वर के उस मच्छ ने उसको निगल दिया। जब तौबा की कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं जाता हूं, तो परमेश्वर कहता है, पहले तुझे मालूम नहीं था? तो पहले अगर जाता तो इतने छितर ना खाता तू, इतनी मुश्किलें तुझको ना आती, तूने दूसरों का भी नुकसान करवाया। व्यापार की वस्तुएं, उसमें घी होगा, उसमें चावल होंगे, उसमें क्या क्या व्यापार पुराने जमाने में होता, कपड़े होंगे, सारा कुछ समुद्र में फेंका। फाइनेंशियली नुकसान किया, दूसरों का नुकसान किया। कुछ परिवारों का नुकसान होता है जब उनके बच्चे सेवा छोड़ते हैं, लेकिन तब वो नहीं बोलते, आने दो आने दो, अब घर आ गया, मेरे घर का काम करेगा। भाई साहब, वो घर का काम नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यहोवा के घर में, उसकी सेवा में जो आशीष है, पीछे मुड़ने पर वो श्राप है। क्योंकि प्रभु उसी श्राप से तुम्हें बचाना चाहता है, इसलिए वो तुझे सेवा के लिए बुला रहा है। अगर मैं सेवा ना करता, मैं जीवित नहीं रहता, मुझे मालूम है। तो परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे कहा, अगर तू सेवा करेगा वो कर्ज खत्म हो जाएंगे। तो शैतान जानता है कि वो कर्ज जो शैतान तुम्हें देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा अगर तू यहोवा की बुलाहट को पूरा करेगा। अब किसी के जीवन में बुलाहट कुछ है और किसी के जीवन में कुछ है, और अगर वो अपनी बुलाहट से भागता है, वो अपना तो नुकसान करता भी है, अपने आसपास का भी नुकसान करता है। फिर आप ले हैंड करवा लो, आप 40 रोजे रख लो, 80 रख लो, 120 रख लो कि हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, ये मुसीबत चली जाए। वो नहीं जाने वाली, क्योंकि वो मुसीबत सिर्फ तौबा से जाएगी। जो कार्य प्रभु ने दिया उसे पूरा करने पर ही वो जाएगी। लेकिन ईगो रास्ते में आती है और वो ईगो के कारण लोग मारे जाते हैं। पारिवारिक मेंबर्स का नुकसान होता है, फाइनेंस का नुकसान होता है, जीवन का नुकसान होता है, बुढ़ापे में और अधिक उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो सॉन्ग है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊं, कि तू सब तरफ है, मैं कहां जाऊं। आसमान में चढ़ू तू है, समुद्र के नीचे तू है, हर जगह तू है। कभी परमेश्वर की बुलाहट से भागो मत, क्योंकि जब आप बुलाहट से भागेंगे तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी जगह आपसे बेटर पर्सन उस जगह को ले लेगा, उस भवन का भी नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर अपने काम को कर लेगा, प्रभु का नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान एक ही व्यक्ति होगा, जो आप होंगे या आपकी फैमिली होगी। क्योंकि अगर आप बुलाहट को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे फलों को देता है जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सोचे हुए हैं। हालेलुया।